गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? हाँ, आज हम आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में क्या पढ़ाया जाएगा? ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड। ठीक, क्या रुकिए। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में क्या आज चलेगा? ऑर्गेनो जिंक पिछली क्लास में हो चुका था, अब ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड आपको बताया जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड सबसे पहले नाम यह आया ऑर्गेनो सल्फर। अभी कुछ मत देखिएगा, आप सीधा क्या देखिए, ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड। सपोज मान लीजिए क्वेश्चन आया क्या, गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड। आपको एक पेज का या 2 पेज का इंट्रोडक्शन लिखना ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड के बारे में एग्जाम में आ गया, तो अब इंट्रोडक्शन तो आपको लिखना पड़ेगा। बाकी किसी भी मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, ये सब तो आम हो गया, ये सब तो पढ़ना ही पढ़ना आपने है। सबके सब मतलब कितने वो अलग बिहेव शो करते हैं, एक्सेप्शनल केस क्या होते हैं, डीमेरिट्स क्या होती है, यह सब भी शो करना। लेकिन अगर मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल के इंट्रोडक्शन के बारे में पूछे, सिंपल गिव एन इंट्रोडक्शन अबाउट ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड, फिर क्या होगा? तो जरा देखिए, अब हम इसके एक एक नेम की एक एक मतलब स्पेल की जो स्पेलिंग है ना, उसकी मीनिंग निकालेंगे, इंट्रोडक्शन हो जाएगा। जैसे देखिए, कंपाउंड तो आप जानते हैं, कंपाउंड जानते हैं, एलिमेंट मिलकर के क्या बना लेते हैं? कंपाउंड बना लेते हैं। अब ऑर्गेनो ग्रुप है, ऑर्गेनो ग्रुप मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यही ना। और सल्फर ग्रुप मतलब इनऑर्गेनिक एलिमेंट, ये अकेला है ना, इनऑर्गेनिक एलिमेंट। इसका मतलब जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या कोई इनऑर्गेनिक एलिमेंट अगर सल्फर आ गया तो यह क्या बनेगा? ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड। पहली बात तो ये होगी, एक टॉपिक एक इंट्रोडक्शन तो मिल गया। क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब भी कोई इनऑर्गेनिक एलिमेंट जैसे सल्फर अगर इन्वॉल्व हो जाए तो उस पूरे कंपाउंड को क्या करते हैं हम? ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड करते हैं। क्लियर? देख लीजिए, यहीं पर देखिए, ऑर्गेनो सल्फर अलग अलग, सल्फर क्या इनऑर्गेनिक, जबकि ऑर्गेनो क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अगर किसी के दिमाग में थर्ड ईयर में नहीं चलना चाहिए दिमाग में कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है, लेकिन फिर भी अगर किसी के दिमाग में चल रहा है तो कार्बन वाली बात की जा रही है। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर कोई कह रहा है, सोच रहा है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो ऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हैं आप? अबाउट कार्बन पढ़ते हैं सबसे ज्यादा। तो कार्बन की ही बात की जा रही है कि जब भी कार्बन से इनऑर्गेनिक एलिमेंट सल्फर अटैच होगा तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे? ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड। पहली बात होगी, पहला पॉइंट हो गया, ध्यान रखिएगा। लेक्चर देखिएगा, याद हो जाएंगे। अब कुछ चीजें नोट कर लीजिएगा पेज और पेन पर। हम हर लेक्चर में आपसे कहते हैं पेज और पेन लेकर के बैठा करिए, सही है। उसमें जो भी लेक्चर बताया जाता है डायरेक्ट टीचर के द्वारा डिस्कस किया जाता है, उसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। और वैसे पीडीएफ नोट में बताई हुई बातें नहीं आएंगी ना जी, केवल रिटेन ही ना आएगा, मटेरियल रहेगा। तो अब सबसे पहले हमें यह मिला कि जब भी कार्बन क्या होगा, सल्फर इनऑर्गेनिक एलिमेंट सल्फर से अटैच होगा, उस मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे? ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड। पहला पॉइंट हो गया इसके नाम के आधार पर। दूसरा पॉइंट, यह किस ग्रुप से है, किस फैमिली से है सल्फर? तो फैमिली किससे है? ऑक्सीजन से है। यही है ना, ऑक्सीजन से है। इसका मतलब यह ऑक्सीजन फैमिली का है। तो दूसरा पॉइंट क्या मिल जाएगा? जब भी हम ऑक्सीजन को सल्फर के द्वारा किसी भी मॉलिक्यूल में जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड हो, सल्फर के द्वारा रिप्लेस कर दे तो वह भी क्या हो जाएगा? ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड। जैसे देखिए, अब ये रिप्लेस करने का कोई मतलब मैकेनिज्म नहीं है, मतलब एक तरीका बताया जा रहा है कि जब भी हम क्या करें, इसको रिप्लेस कर दिया जाए। देखिए, -O प्लस एस, तो क्या बन जाएगा? RSS। जहां पे O था वहीं पर S हो गया, RSS। अब जरा आइए उनके नाम पर। इसको क्या कहते हैं? एल्कोहल। इसको क्या कहते हैं? थायोएल्कोहल।
ठीक है, एक ही फैमिली के हैं, ऑक्सीजन फैमिली है, इसका मतलब लगभग सारे बिहेवियर क्या होंगे, इनके समान होंगे, तो इसलिए बहुत ज्यादा उसकी जो एल्कोहल जैसा बिहेवियर होगा वही थायो एल्कोहल, इसको क्या बोलते हैं, थायो एल्कोहल या थायोल, थायोल और थायो एल्कोहल यह बोलते हैं। ठीक है, अब उसी तरह से अब जैसे फिर उसके बाद बैलेंसी की बात आ जाती है। पहला क्या, आपने इंट्रोडक्शन में नाम का इंट्रोडक्शन, दूसरा क्या, किस फैमिली से है उस पर एक बात कह दिया कि जब भी अल्कोहल में ऑक्सीजन घटा दीजिए, सल्फर को ला दीजिए, तो यह क्या बन जाएगा, ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड। ऑक्सीजन रहने के केस में एल्कोहल कहते हैं, जबकि सल्फर रहने के केस में क्या कहेंगे, थायोल्कोहल। हो गया 2 पॉइंट। उसके बाद आते हैं इसके वैलेंसी पर। ठीक है, अब वैलेंसी पर आएंगे। ठीक, देखिए तो हमने क्या ले लिया, थायो ले लिया। अब आके हम उसकी वैलेंसी की बात करते हैं। किस पर, वैलेंसी की। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, सल्फर की वैलेंसी 2, सेम फैमिली, इसकी वैलेंसी 2। इसका मतलब एक चीज और, जैसे ऑक्सीजन व्यवहार करता है, जैसे एल्कोहल व्यवहार करता है, उसी प्रकार से थायोल भी, थायो एल्कोहल भी, उसका भी बिहेवियर एल्कोहल जैसा होगा। तीसरा पॉइंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट में इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। थायोल के पास क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। इसका मतलब यह अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते, लेकिन सल्फर के पास क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल। देख लीजिए 16 होता है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 10 4 3d0। थर्ड सेल में डी सब सेल है। इसका मतलब ये अपनी वैलेंसी को एक्सप्लेन कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है, तो उसी को क्या कहेंगे हम, इसकी वैलेंसी बढ़ भी सकती है। इसीलिए फिर नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा कि कभी कभी ऑक्सीजन टेट्रावैलेंट एज वेल एज हेक्सावैलेंसी भी शो करता है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर हम आते हैं, या तो टर्म मिल गए, अब उसके कुछ मॉलिक्यूल हम लिख देंगे तुरंत। नंबर 1 में क्या आपने लिखा, ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड की पूरी डिफिनेशन लिखी। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन, इनऑर्गेनिक एलिमेंट कौन, दोनों मिलेंगे तो कैसे ऑर्गेनो सल्फर बनेंगे। नंबर 2 में क्या लिखा आपने, नंबर 2 में आपने ऑक्सीजन जैसा बिहेवियर सल्फर का लिखा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर बोथ आर बिलोंग टू सिंगल फैमिली। सही है, तो बस ऑक्सीजन को रिप्लेस करिए, सल्फर पर आ जाइए। तीसरी बात, तीसरे में क्या लिखा, वैलेंसी के बारे में, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 एज वेल एज सल्फर आल्सो, सो 2 वैलेंसी। अभी 2 वैलेंसी दिखाई गई एग्जिबिट, बट यहां पर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इट कैन एक्सपेंड देयर वैलेंसीज इन सम मॉलिक्यूल एज लाइक टेट्रावैलेंट और हेक्सावैलेंट। तो यहां पर टेट्रा, आप देख लीजिए कुछ मॉलिक्यूल, तो हमने सबसे पहले देखिए यहां पर लिया क्या, ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड जो बाईवैलेंट है, वहां पर ईथर, थायोल और थायो ईथर। ठीक है, यह दिखाया गया कि इससे यह ऑक्सीजन को हटा करके बस उसकी रिजेम्बलेंस, क्या समानता है, वह दिखाया गया। फिर उसके बाद इन मेनी कंपाउंड सल्फर इज टेट्रावैलेंट और आर हेक्सावैलेंट। ठीक है, तो यहां पर हमने कुछ मॉलिक्यूल लिख दिए। एल्केन सल्फिनिक एसिड बोलते हैं, स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, एल्केन सल्फिनिक एसिड, अरे यहां पर सही, और यहां पर क्या हो जाएगा, डाई एल्किल सल्फॉक्साइड, यह डाई एल्किल सल्फॉक्साइड, यह क्या, एल्केन सल्फोनिक एसिड। यह सब मॉलिक्यूल लिखे। वैलेंसी यहाँ पे क्या 6, यहाँ पे 4 वैलेंसी है, यहाँ पे वैलेंसी 6, यहाँ डाई एल्किल सल्फोन। यह हो गया इंट्रोडक्शन। तो जो हम नया टॉपिक ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड शुरू किए, आज के लिए उसमें क्या बताया गया है, इंट्रोडक्शन। सही है, इंट्रोडक्शन बता दिया गया। नेक्स्ट लेक्चर में इसके पूरे क्या बताए जाएंगे, सब कुछ प्रिपरेशन बताया जाएगा, प्रॉपर्टीज बताई जाएंगी, केमिकल बिहेवियर बताए जाएंगे। ठीक है, ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड का, और लगभग यह एल्कोहल जैसा ही व्यवहार करता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन फैमिली से ही है। हाँ, थोड़ी सी इसकी वैलेंसी कम है, लेकिन इसका एक बेनिफिट भी है कि इस मतलब यह टेट्रावैलेंसी भी शो कर सकता है, हेक्सावैलेंसी भी शो कर सकता है। इसलिए क्या,
और क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो यह इंटरव्यू के क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं कि ऑक्सीजन और सल्फर दोनों एक ही फैमिली से हैं, लेकिन पहली बात क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन शो करता है, सल्फर नहीं शो करता है। क्यों? पहली बात, सल्फर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा लेकिन कम करता है। हर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, लेकिन केवल फोन के बारे में माना जाता है FON। सही है, FON मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। यही डोमिनेट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, बाकी डोमिनेट नहीं करते। इंटरेक्शन जरूर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा, लेकिन उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम नहीं देते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, तो यहां पर फिर उसके बाद पूछा जाता है इंटरव्यू में एक क्वेश्चन कि सल्फर उसी ऑक्सीजन फैमिली का होने के बाद भी सल्फर 4 बॉन्ड बनाता है, 6 बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन क्यों नहीं बनाता? तो सिंपल सा एकदम उसमें आंसर यह होगा कि ऑक्सीजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सेकंड सेल में जाकर के क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। जबकि सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है वह थर्ड सेल में खत्म होती है, 3s2 3p4, और 3d0 उसी सेल में वैकेंट डी ऑर्बिटल के 5 सबसेल पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइट करा ले, और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएंगे, और उसकी वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी भी हो सकती है, हेक्सा वैलेंसी भी हो सकती है। ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड का। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अब आपको क्या दिखाया जाएगा, क्या प्रिपरेशन प्रॉपर्टी सल्फर की क्या होती है, क्या एल्कोहल से बिहेव होता है और क्या एल्कोहल से मिसबिहेव होता है। कुछ मैचिंग होंगी, क्योंकि एल्कोहल लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जबकि अब मतलब क्यों लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, क्यों सल्फर वही ठीक वही RSH क्यों उस फॉर्म में नहीं पाया जाता है, यह सारी बातें वहां पे डिस्कस होंगी। थैंक यू वेरी मच।